नमस्कार दोस्तों, कन्या राशि के जातकों का स्वागत है आपके मासिक भविष्यफल में। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्या लाया है अगस्त का महीना आपके लिए। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि क्या है इस दिव्य संदेश आपके लिए। तो सबसे पहला दिव्य संदेश जो आपके लिए आया है ये है सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नज़रिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान एक कर दें। और उपाय बताया गया है कि अपने बड़ों की दिल से सेवा करें और उनका आशीर्वाद लिए बिना घर से ना निकलें। तो ध्यान रखें, जब भी आपको घर से बाहर निकलना है आपको ज़रूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और दूसरा जो कार्ड आया है आपके लिए ये कह रहा है, ये गुरु नानक जी का संदेश है। ये कह रहा है कि आपकी मेहनत का परिणाम अति शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाला है। बस अभी थोड़ा धीरज रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। और उपाय बोला है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अपनी माता के पाँव छूएं। तो ये जो दिव्य संदेश है ये आपको 40 दिन तक उपाय जो बताए जा रहे हैं 40 दिन तक करने हैं लगातार। और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने में और माता के पाँव छूने में तो ज़िंदगी भी निकल जाए तो भी कम है। और तीसरा कार्ड है हमारे, ये शिव का कार्ड है, देखिए भगवान शिव का। इसमें लिखा है बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किस्मत आपका साथ देगी, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। कितना अच्छा संदेश है। और उपाय बताया गया है कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हर शनिवार एक काली मोमबत्ती अपने घर में जलाएं। इतना सुंदर संदेश है ये कि आप अपने लक्ष्य में जाना है तो अब आधे रास्ते से वापस मत आइए, क्योंकि जितनी देर में आप घर पहुंचेंगे उतनी देर में लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। तो अब देखते हैं, आइए चलते हैं यात्रा पर, देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड और क्या कह रहे हैं ग्रह। तो अगस्त के पहले हफ्ते में या पहले दिन में ही आपके लिए था कार्ड तलवारों का एस। तो यह कार्ड महान कलह, संघर्ष के बाद जीत का प्रतीक है। नौकरी, रिश्तों, व्यापार में एक नई शुरुआत, एक नई जीवन शैली के साथ आपके रास्ते, आपके पथ में, आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और यह सब आपका जो परिश्रम आपने किया उसकी वजह से हो रहा है। समृद्धि, मान्यता, नया विकास, विशेष रूप से आध्यात्मिक विकास आपकी ज़िंदगी को एक नया दिशा देने वाला है। और यदि आप गर्भ धारण की कोशिश कर रही हैं तो इस समय आपका साथ नहीं देगा। तो दूसरे हफ्ते में 2 जुलाई को शुक्र जो है अपनी राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि है आपका 10वां सदन और जो विश्व में आपके स्थान के भाव को प्रतिनिधित्व करता है। कुछ महिलाओं से संबंधित उद्योग जैसे कि फैशन, ज्वेलरी, सौंदर्य के सामान, इन सब की जो दुकानें हैं या बिज़नेस है, व्यापार है, इनका बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और ये आपको अपना एक कैरिश्मा देकर के जाएगा शुक्र, और आप अपने कार्य में लाभ पाने के लिए उसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसके बाद 2 अगस्त को ही बुध भी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपका कर्क राशि यानी कि आपका 11वां भाव, और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और आप व्यापार में सभी साधनों से लाभ लेने जा रहे हैं। अगर अपने गुस्से का लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरे सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 2 लोगों के बीच में किसी तीसरे के आने की वजह से ये दिल टूट रहा है, ये स्थिति आ गई है और ये एक दर्द भरी स्थिति है। और आपका मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, निराशा से भरा हुआ है। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आगे जाकर भी अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर एक रिश्ता भारी हो जाए तो उसको निभाने से अच्छा है कि उसको आप छोड़ दें। तीसरे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे से ताल्लुक़ रखती हुई अच्छी खबर आ सकती है आपके पास। और ये कार्ड दर्शाता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपका भतीजा, भतीजी या टीम का कोई खिलाड़ी है जो बहुत बुद्धिमान है, कला से बहुत प्यार करता है और संवेदनशील भी है। यह व्यक्ति महत्वाकांक्षी है और उसने अपने लक्ष्य के ऊपर उसका ध्यान है, निर्धारित कर रखा है उसने कि क्या लक्ष्य है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपके पास तो ये एक स्थिति है और आपके स्वयं, आपके खुद के सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है। और आप इस समय बहुत ही अच्छा वो है, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको आसपास का वातावरण जो है बहुत ही आशावादी और खुशी से भरा हुआ मिले। चौथे हफ्ते में 3 ग्रह जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं। पहले तो सूर्य देवता कर्क राशि से निकलकर 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि यानी कि आपका 12वां भाव। आप बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम होंगे। हालांकि
खर्चा भी होगा और आपकी कमाई जो है विदेश भूमि से किसी तरह से उसका ताल्लुक़ होगा और हो सकता है कुछ ज़रिया बनकर के आए विदेश का, और आप पे हो सकता है कुछ लोग विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसके बाद 17 अगस्त को ही मंगल भी जो है मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपका 8वां घर है, जो कि ज्ञान और गहन अध्ययन और बाधाओं का घर है। तो मंगल का ये गोचर आपको कठिन परिश्रम करवाएगा और इस गोचर के दौरान आपको संपन्न भी बनाएगा और आपकी ज़िंदगी से जो रोग हैं आपको रोग मुक्त कर देगा। और 18 अगस्त को बुध भी जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपका 12वां भाव आपको अपने सभी कार्यों को आराम से अंजाम दे पाएंगे और आप बहुत ही फुर्ती से भी उनको अंजाम दे पाएंगे और आप अत्यंत भौतिकवादी होंगे, मटेरियलिस्टिक होंगे। और आप यदि कोई एक लक्ष्य तय करेंगे तो जब तक वह लक्ष्य आपका पूरा नहीं होगा आप रुकेंगे नहीं। आप में से कुछ को किसी न किसी रूप में पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है और आपका मन करेगा इस समय दान पुण्य करने का, तो ज़रूर करिए। और आपके लिए कार्ड 8 ऑफ कप्स, तो ये दर्शाता है कि ये आप हैं, आप अपनी जीवन की स्थिति से परेशान हैं और हार मान चुके हैं और आप चाहते हैं कि कुछ अलग तरह का वातावरण होता है, क्योंकि ये शायद कोई एक रिश्ता है जिससे आप बहुत दुखी हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उस रिश्ते को संभालने में, लेकिन उसके बावजूद वो रिश्ता जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से नहीं चल रहा है और विफल हो गया है और शायद ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां इतना बिगड़ गया है कि उसको आप ठीक नहीं कर सकते और इससे छुटकारा पाना ही बेटर है आपके लिए। और कई भावनात्मक नुकसानों से पीड़ित होने के बावजूद भी आपने जब अपनी ज़िंदगी में कठिन रास्ते को चुनाव किया है और आप हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है आप डिवोर्स लेना चाहें। अगस्त के 5वें महीने में है हमारे पास आपके रिकॉर्ड 3 ऑफ कप्स। दोस्तों के साथ पार्टी का समय है, लंच डिनर किटी या चाय पीने का मन करेगा और हो सकता है कि आप बाहर भी जाना चाहें, जश्न मनाने का समय है। लेकिन ऐसा ना हो कि जश्न मनाते मनाते आप इतने व्यस्त हो जाएं कि आपको वास्तविकता का ध्यान ही नहीं हो, वास्तविकता से जुड़े ना हो और आप हो सकता है कुछ तरह के व्यसनों का भी आदी हो सकते हैं, जैसे कि जुआ खेलना या मदिरा पान करना या अधिकतर धूम्रपान करना, जो आपकी सेहत में नहीं है इस समय। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह की बुरी आदत लत को ना अपने पास आने दें। कोशिश करिए कि नियमित रूप से आप व्यायाम कर रहे हैं, साथ में अश्वगंधा ज़रूर लीजिए। और आपके लिए कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए एक रानी है, ये कार्ड जो है कोर्ट कार्ड इसे हम कहते हैं, ये प्रतिनिधित्व करता है आपके आसपास के व्यक्तियों का। तो यह एक जिम्मेदार पत्नी है या माँ है, तो दूसरों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखती है और उन्हें प्रसन्न भी रखती है। यह बहुत ही व्यवहारिक और वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट महिला है और आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करेगी और अच्छी वित्तीय सलाह भी देगी आपको। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई महिला नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे, जितना बोएंगे उतना पाएंगे। इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है और सुख समृद्धि सब आपके पास आने वाली है। और अब बात करते हैं फेंग शुई टिप की। घर में नियमित रूप से धन प्रवाह के लिए चौकोर छेद वाले 3 चीनी सिक्के ले लें और उन्हें लाल धागे के साथ एक साथ बांधकर घर के मुख्य द्वार के अंदरूनी हैंडल पर लगा दें। और कन्या राशि के जातकों, अगस्त का आगामी महीना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।